At the end of the lesson, we will be able to describe renewable energy resources and their importance with examples. In previous lesson we discussed energy resources. Actually there are two types of energy resources: renewable energy resources and non-renewable energy resources. As its name indicates, fuels that can be easily made or renewed. It's mean they are called as renewable energy resources. And if the fuels are cannot be easily made or renewed, it's mean they are non-renewable energy resources. In this lesson we will discuss the renewable energy resources. The common examples of renewable energy resources or fuels are water, solar, wind, geothermal and biomass. We will discuss these renewable energy resources one by one in next slides. So, actually, because fossil fuels will eventually run out, scientists are developing other ways of generating energy. So, energy sources that do not use fuels taken from the earth are called alternative energy resources. They use natural sources such as sun, tides, and winds. These are certain renewable energy resources because they will be able to supply energy for millions of years without running out. सो क्या है कि साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि अगर ऐसे फ्यूल्स फोसिल फ्यूल जो हैं, प्रीवियस लेसन में हमने देखा था फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो अगर फोसिल फ्यूल्स आपको पता है कि वो रीन्यूएबल नहीं हैं, ठीक है, तो अगर हम उन्हें यूज़ करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो इट्स मीन कि हम फिर वो एनर्जी किस तरह से ऑब्टेन करेंगे या हम अपनी उन ज़रूरियत को किस तरह से पूरा करेंगे। तो उसका ऑल्टरनेट जो है साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए जो कि ख़त्म नहीं होते और जिनको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें हमारे पास क्या क्या एग्जांपल आती हैं हम डिस्कस करेंगे। विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। So the most popular renewable energy resources are solar energy, wind energy, hydro energy, tidal energy, geothermal energy and biomass energy. So wind is a renewable energy resource. Wind turbines can be used to drive electrical generators. तो एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी आपके पास तब प्रोड्यूस होती है जब क्या होता है, टरबाइन चलता है या रोटेट करता है। तो टरबाइन को रोटेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब होता क्या है कि आपके पास लार्ज विंड फॉर्म्स जो होते हैं कैन बी बिल्ड इन विंडी लोकेशंस और लैंड एंड आउट एट सीज, इन एरियाज़ पर ये बनाए जाते हैं। और ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी होम्स वगैरह तक पहुँचाई जाती है। जब ये मूव करते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि टरबाइंस को मूव करवाने में हेल्प करती है। और आपके पास जो है टरबाइंस मूव कर रोटेट करते हैं तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और जो कि होम्स वगैरह को पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह से क्या है कि क्योंकि आप तो इसको अगेन यूज़ कर सकते हो ना, तो इन्वायरमेंट में एयर तो प्रेजेंट है, विंड प्रेजेंट है, तो जब हवा चलती है तो ये उनके जो आपको ये विंड पावर दिखाई दे रहे हैं ये मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो टरबाइन मूव करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हम वो इट्स मीन कि ये क्या है, कैसा रिसोर्स है जिसे आप अगेन यूज़ कर सकते हैं। मतलब रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ये ख़त्म तो नहीं होता ना विंड, तो इट्स मीन के विंड इज़ अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। The next one is hydroelectric power. As its name indicate, hydro mean water, ठीक है, मतलब पानी को यूज़ करते हुए, वाटर को यूज़ करते हुए हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम उसे कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। क्या होता है कि आपके पास फास्ट मूविंग वाटर होता है जिसे हम यूज़ करते हैं ड्राइव करने के लिए टरबाइंस को, ठीक है। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो आपके पास क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब होता है क्या है कि जब हमें एनर्जी की या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हाई होती है तो हम क्या करते हैं, वाटर को रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम द हाई रिजर्वायर। एज इट फ्लो डाउन थ्रू द पाइप्स द वाटर लूजेज हाइट and flow faster. So water is losing gravitational potential energy and gain the movement, मतलब
क्या, काइनेटिक एनर्जी। वो अपनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करेगा और क्या गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूवमेंट। तो जब वो पास करेगा टरबाइन के पास है तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा और आपके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो जब हाई डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो आपके पास हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर्स को यूज़ किया जाता है। इंस्टेड ऑफ विंड पावर जो है वो आपके पास लेस मतलब वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है जितनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है इसकी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको मूव करवाने के लिए टरबाइन को। इट्स मीन कि जब वो ज़्यादा पावर से उसको मूव करवाएगा टरबाइन को तो आपके पास जो पावर जनरेशन है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। So, sun is also a source of energy and it is a renewable energy resource. देखिए अर्थ में जो है जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है सन से वो मोर देन इनफ है हमारे डेली पर्पजेज़ के लिए, ठीक है, या डेली नीड्स के लिए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हीट है, हम उसको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और एज अ अल्टरनेट यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल के, ठीक है। तो क्या होता है कि सोलर एनर्जी की बात की जाए तो हमारे माइंड में दो चीज़ें आएंगी, सोलर पैनल्स और सोलर वोल्टिक सेल्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस द सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स क्या होते हैं कि हम एक्चुअली उसको क्या कर देते हैं, घरों की छतों के ऊपर रखते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, सन से लाइट एब्जॉर्ब करता है और उस लाइट को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है हीट वाटर को, ठीक है, वाटर को हीट करने के लिए, ठीक है। सोलर पैनल्स उन एरियाज़ में ज़्यादा बेटर हैं और बेहतर हैं जहाँ पर जो है सन डेली बेसिस पे शाइन करता है। लाइक पाकिस्तान कंट्री, हमारी कंट्री भी है ऐसी, डेली बेसिस पे सन शाइन करता है, ठीक है। तो हम हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है कि हम सोलर पैनल्स को यूज़ करके उस लाइट को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सोलर वोल्टिक सेल्स क्या हैं। सोलर वोल्टिक सेल और वी कैन से दैट फोटो वोल्टिक सेल्स प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन लाइट शाइन्स ऑन देम। सिमिलर वे में हम इसको क्या रखते हैं, रूफ पर या ऐसी एरिया में जहाँ पर सन जो है डायरेक्टली इस पर शाइन करे, सन लाइट को क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस मीन्स द लार्ज नंबर ऑफ सोलर पैनल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी। अगर मतलब वो बहुत बड़ी अमाउंट में आपके पास एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, अगर आपको बहुत कोई हाई पावर वाली इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो आपको या उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करवानी है तो इट्स मीन कि आपको जो वो सोलर वोल्टिक सेल्स हैं उनकी आप मिकदार जो है वो ज़्यादा कर दो, तो इट्स मीन कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करेंगे और फिर मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो सेटेलाइट्स और प्लेन द एनर्जी फ्रॉम सोलर वोल्टिक सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज। So if we conclude today's lesson, there are two types of energy sources, renewable and non-renewable. If we talk about renewable energy, it's mean ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, दोबारा हासिल कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके पास क्या जाता है, ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस। इट्स मीन कि वो जो वो एक बार यूज़ हो गए वो ख़त्म हो गए, और अगर उनकी बहुत बड़ी अमाउंट भी हो तो डेली बेसिस पे और ज़्यादा मिकदार में अगर यूज़ करते जाएंगे इट्स मीन कि वो एक वक्त आएगा कि ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट ने ऑल्टरनेट सोर्स निकाला है जो कि मतलब उन्हें उसको डिस्कस किया और हम उनको डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। लाइक आपने उसके सबसे बड़ी एग्जांपल सोलर पैनल्स भी आप अक्सर देखते हो, ठीक है। तो हम लाइट को, वाटर को और विंड को डिफरेंट वे में यूज़ करके यूटिलाइज़ करते हैं और डेली बेसिस पर और अपने डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। So this is all for today's lesson. Here are question you will solve on your copies. How will you define renewable energy source and explain it by giving different example. Allah Hafiz. Take care. Stay home. Stay safe.